हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया है, मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जिसमें हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने जो पर्सनल इंटरव्यूज़ कवर किया है, जिसके अंदर हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज जो कवर किया था। आज की क्लास में सेकंड पार्ट कवर करेंगे कि अगर डाटा कलेक्शन किया जाता है क्वेश्चन और शेड्यूल का यूज़ करके तो कैसे कलेक्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखो और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल, कि जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर और शेड्यूल का जो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में क्या होता है, क्वेश्चनेयर इसमें होते दोनों ही में ही क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो रिस्पोंडेंट से पूछे जाने हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जब रिस्पोंडेंट फिल करते हैं क्वेश्चनेयर को तो वो क्वेश्चनेयर बन जाता है। जब एन्यूमरेटर फिल करता है क्वेश्चनेयर को, जो रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है उस रिस्पॉन्स को एन्यूमरेटर खुद अपने हाथों से नोट करता है क्वेश्चनेयर के अंदर, तो वही क्वेश्चनेयर शेड्यूल बन जाता है। तो अब इसकी डिटेल कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं हमारे पास मेलिंग क्वेश्चनेयर सर्वे। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनेयर को मेल के थ्रू भेज देता है रिस्पोंडेंट के पास, और उस क्वेश्चनेयर के साथ एक लेटर भी अटैच करता है इंक्वायरी पर्पज़ के लिए। जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रिस्पोंडेंट की, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रहे, पब्लिकली रिवील ना की जाए वो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर रिस्पोंडेंट अपने आंसर नोट करता है, जो क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर नोट करता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चनेयर, फिर उस क्वेश्चनेयर को वो वापस भेज देता है इन्वेस्टिगेटर के पास। तो यहाँ पे ये सुटेबल कब रहता है, जब एरिया ऑफ स्टडी वाइड होता है, जब बहुत ज़्यादा एरिया होता है स्टडी का, तब उस केस में जो क्वेश्चनेयर सर्वे सुटेबल रहता है। जब रिस्पोंडेंट एजुकेटेड होता है, यानी कि जब रिस्पोंडेंट है वो पढ़ा लिखा है, उसको क्वेश्चन समझ में आ रही हैं, तब वो बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करना ईजी हो जाता है। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये इकोनॉमिकल होता है, इसमें टाइम, मनी और एफर्ट तीनों ही कम लगती हैं। इसका आंसर ये इकोनॉमिकल है। ओरिजिनल है, क्यों ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमें उसी पर्सन से मिल रही है जिसको हमने क्वेश्चनेयर सेंड किया है। वाइड कवरेज, ये मेथड का इस्तेमाल करके हम वाइड कवरेज है जो एरिया ऑफ स्टडी का कवर कर सकते हैं। नुकसान क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो रिस्पोंडेंट होता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्वेश्चनेयर को पूरा करने के लिए, तो वो क्वेश्चनेयर को रिटर्न करना भी फेल कर देते हैं, यानी कि वो रिटर्न भी नहीं करता क्वेश्चनेयर को। यहाँ पे रिस्पोंडेंट ना ही तो क्वेश्चनेयर फिल करने में इंटरेस्ट कर रहा है और ना ही वो रिटर्न करने में इंटरेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वो रिटर्न कर भी देता है, यानी कि अगर रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन रिटर्न कर भी दिया इन्वेस्टिगेटर को, तो उस केस में वो इनकम्प्लीट आंसर देगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो नहीं रिवील करेगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। अगर रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं किया, तो उस केस में हम क्वेश्चन को चेंज करके जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़, क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारा रिस्पोंडेंट है वो पढ़ा लिखा होगा। अगर हमारा रिस्पोंडेंट अनपढ़ है तो उस केस में क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाइज्ड है, कि जो रिस्पोंडेंट होता है अगर वो बाइज्ड है तो इन्फॉर्मेशन भी क्या आएगी, वहाँ से बाइज्ड इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। लेस एक्यूरेसी, यहाँ पे जो शुद्धता होती है वो कम होती है। क्यों, कई बार जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो सही तरीके से क्वेश्चन को समझ नहीं पाता और सही तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो दे नहीं पाता, जिस कारण से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उन इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो भी एक्यूरेट नहीं होते। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चनेयर मेथड है। नेक्स्ट आते हैं इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर को अपॉइंट करता है। इन्यूमरेटर क्या करता है, क्वेश्चनेयर लेके रिस्पोंडेंट के पास जाता है और रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन के आंसर पूछता है और उन आंसर्स को नोट करता है, तो उसे इन्यूमरेटर मेथड बोलते हैं। इन्यूमरेटर मेथड में क्वेश्चनेयर बनाया जाता है पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग, कि इंक्वायरी करने का पर्पज़ क्या है।
तो उसी पर्पज़ को पूरा करने के लिए क्वेश्चनर जो बनाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, वो सभी क्वेश्चन है जो क्वेश्चनर के अंदर शामिल किए जाते हैं। इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच, यानी कि जो इन्यूमरेटर होता है वो खुद अप्रोच होता है, पहुंचता है, किसके पास जाएगा, रिस्पोंडेंट के पास जाएगा क्वेश्चनर लेकर के। यानी यहाँ पे इन्यूमरेटर खुद अप्रोच करेगा रिस्पोंडेंट को, ताकि वो जो क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पुट करे रिस्पोंडेंट के सामने, और जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स दे और उस रिस्पॉन्स को नोट करे इन्यूमरेटर, और अपनी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो उसको कलेक्ट करे। इन्यूमरेटर ये वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डाटा कलेक्ट करने के लिए। इन्यूमरेटर को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आप रिस्पोंडेंट के पास जाओगे, कैसे आपने क्वेश्चन पुट करने हैं, कैसे आपने उनके रिस्पॉन्स को नोट करना है, वो सभी ट्रेनिंग पहले से ही है जो इन्यूमरेटर को दी जाती है, ताकि जब शेड्यूल के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाए वो सही तरीके से कलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे जो 3 टर्म यूज़ की गई है, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिसर्च करने के लिए। इन्यूमरेटर ये वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करके लेके आता है। ये इन्यूमरेटर जो होता है ये ट्रेंड पर्सन होता है, इसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे फील्ड में जा कर के आपने डाटा कलेक्ट करना है। और रिस्पोंडेंट ये वो पर्सन होता है जिससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन जो प्राप्त होती है। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है कि ये कहाँ पे स्टेबल रहता है मेथड, जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज रहती है वहाँ पे इन्यूमरेटर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड स्किल इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन है, जब इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशलाइज्ड और स्किल इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है तो इन्यूमरेटर मेथड यूज़ किए जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेटर है वो वेल वर्स्ड होना चाहिए। वेल वर्स्ड का मतलब क्या होता है कि जिस रिस्पोंडेंट से वो मिल रहा है, जिस रिस्पोंडेंट से उसने डाटा कलेक्ट करना है, उस रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज और उसके कल्चरल नॉर्म के बारे में उसे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो रिस्पोंडेंट के साथ कंफर्टेबल तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। इसके मेरिट्स क्या हैं? वाइड कवरेज, शेड्यूल मेथड की हेल्प से जो एरिया है, वाइडर एरिया वो कवर किया जा सकते हैं। जो लोग इलिटरेट है, यानी कि जो लोग अनपढ़ हैं, वो भी हमें इंफॉर्मेशन जो आसानी से दे सकते हैं। एक्यूरेसी, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है रिजल्ट्स की वो हाई रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड इन्यूमरेटर है जो अपॉइंट किया गया है, जो डाटा को कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो जिस कारण से जो डाटा कलेक्ट किया गया उसमें एक्यूरेसी पाई जाती है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे जो इन्यूमरेटर होता है वो खुद पर्सनली जा कर के कॉन्टैक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट के साथ, और वहाँ से जो आंसर्स उसके कलेक्ट करके लेके आते हैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। इम्पार्शियलिटी, ये मेथड इम्पार्शियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्यूमरेटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पे इम्पार्शियलिटी जो रहती है। कंप्लीटनेस की जो शेड्यूल का फ़ायदा ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट ली जाती है, क्योंकि इन्यूमरेटर खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आता है। अगर मान लेते हैं कि रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इन्यूमरेटर उसे अच्छे से वो क्वेश्चन समझा देता है और पूरी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट कर लेता है। अब इसकी डीमेरिट क्या रहती हैं? एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव तो ये है ही, क्योंकि इसमें एक तो हमें पहले इन्यूमरेटर को बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है, तो जिस कारण से ये एक्सपेंसिव रहेगा। और सेकेंडली कि जब रिस्पोंडेंट से पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा और उसमें टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही है जो शामिल की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, कि जो कॉम्पिटेटिव इन्यूमरेटर होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस कारण से जो इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। टाइम कंज्यूमिंग है। पहले इन्यूमरेटर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिस कारण से ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। नॉट स्टेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के स्टेबल ये इसलिए नहीं रहता क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस कारण से ज़्यादातर इसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही यूज़ करते हैं। पार्शियल है। जो ये इन्यूमरेटर होता है अगर वो इन्यूमरेटर बाइज्ड है तो यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो एक्यूरेट डाटा नहीं रहेगा।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था क्वेश्चनर और शेड्यूल का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अब इसका डिफरेंस कवर करते हैं हम कि क्वेश्चनर और शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में सबसे फर्स्ट आता है इसमें कि ये दोनों ही जो टेक्निक है ये डाटा कलेक्शन की टेक्निक है। लेकिन क्वेश्चनर में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं और रिस्पोंडेंट अपने आंसर में किसी एक ऑप्शन का जो चूज करते हैं। वही शेड्यूल के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा स्पेस दिया जाता है ताकि उस स्पेस के अंदर जो आंसर है उसे नोट डाउन किया जा सके। जो क्वेश्चनर होता है ये तो रिस्पोंडेंट द्वारा फिल किया जाता है, जबकि शेड्यूल इन्यूमरेटर द्वारा फुलफिल किया जाता है। क्वेश्चनर मेल के थ्रू सेंड किया जाता है। जैसे कि हमने इसका क्वेश्चनर का मीनिंग समझा था, तो ये मेल क्वेश्चनर बोला था कि जो क्वेश्चनर होता है वो मेल के थ्रू सेंड किया जाता है, जबकि शेड्यूल जो होता है ये फिल किया जाता है रिसर्च वर्कर द्वारा। डाटा जो कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनर के थ्रू वो थोड़ा चीप और इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल के थ्रू क्वेश्चनर सेंड कर दिया जाता है। रिस्पोंडेंट उस क्वेश्चनर को फुलफिल करके वापस सेंड कर देते हैं जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पास। तो यहाँ पे इसमें डाटा जो कलेक्ट किया जाता है क्वेश्चनर के थ्रू ये चीप और इकोनॉमिकल रहता है, जबकि शेड्यूल के थ्रू डाटा कलेक्ट करना एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे पहले इन्यूमरेटर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है, कैसे आप फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट कर पाओगे, कैसे आपने रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करना है, कैसे आपने उससे डाटा है जो कलेक्ट करना है, वो सारी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से पहले इन्यूमरेटर को दी जाती है, जिस कारण से ये एक्सपेंसिव रहता है। यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्स है वो हाई रहता है क्वेश्चनर के अंदर। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो क्वेश्चन अगर रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आए हैं तो वो उन क्वेश्चन की रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर या फिर वो रिस्पॉन्स करता है तो वो गलत रिस्पॉन्स करता है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो नॉन रिस्पॉन्स की रेट वो रहती है वो हाई रहती है। इसमें नॉन रिस्पॉन्स रेट है वो लो रहती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है रिस्पोंडेंट को तो इन्यूमरेटर उससे पूछते हैं वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से, वो क्वेश्चन का जो इजी करके पूछेगा रिस्पोंडेंट से, ताकि रिस्पोंडेंट है वो कंफर्टेबल तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर पाए। क्वेश्चनर का यूज़ सिर्फ तभी कर सकते हैं हम जब हमारा रिस्पोंडेंट है एजुकेटेड और कोऑपरेटिव है। अगर रिस्पोंडेंट पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो क्वेश्चन है जो पढ़ के उसका रिस्पॉन्स कर पाएगा। शेड्यूल में अगर हमारा रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, अनपढ़ है, तब भी उसके आंसर है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्यूमरेटर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है और नोट कर रहा है। तो यहाँ पे तो रिस्पोंडेंट ने सिर्फ रिस्पॉन्स करना होता है, क्वेश्चन के जो आंसर देने होते हैं, जिस कारण से अगर हमारा रिस्पोंडेंट इलिटरेट भी है तब भी इनफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सैंपल का, लेकिन इसमें सैंपल एरिया वो वाइडर नहीं होता। इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चनियर के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रिस्पोंडेंट को सही तरीके समझ में नहीं आए हैं तो उस क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत तरीके से देगा, जबकि इसमें जो कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इन्यूमरेटर खुद क्वेश्चन पूछता है रिस्पोंडेंट से और उसके आंसर्स नोट डाउन करता है, जिस कारण से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो फिजिकल अपीयरेंस है क्वेश्चनर की वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन है वो देखने में ऐसा अट्रैक्टिव हो कि रिस्पोंडेंट उसको देख के रिस्पॉन्स कर पाए। शेड्यूल के अंदर ऐसा नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव हो, उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव दिखे। एक्सटेंशन ऑफ द हेल्प, अगर क्वेश्चनर के अंदर रिस्पोंडेंट को कोई दिक्कत आ गई है क्वेश्चन के आंसर को चूज़ करने में या फिर क्वेश्चन को समझने में, तो उस केस में इसको रिस्पोंडेंट को कोई भी हेल्प है जो नहीं मिलती। जबकि शेड्यूल के अंदर अगर कोई क्वेश्चन को समझने में या किसी क्वेश्चन के आंसर करने में रिस्पोंडेंट को अगर दिक्कत आ गई है तो उसके पास इन्यूमरेटर है, इन्यूमरेटर उसको समझा देगा, जो भी दिक्कत आई है उसकी वो दूर कर देगा। एक्यूरेसी, क्वेश्चन के अंदर एक्यूरेसी लिटिल होती है, इसमें अटमोस्ट होती है। क्वेश्चनर प्रोसेस के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जबकि शेड्यूल के अंदर जो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होती है वो यूज़ की जाती है।
क्वेश्चनर के अंदर रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चनर होता है वो मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट के पास सेंड कर दिया जाता है। रिस्पोंडेंट अपना रिस्पॉन्स नोट करता है क्वेश्चनर के अंदर और फिर वापस से वो क्वेश्चनर इन्वेस्टिगेटर के पास भेज देता है। जबकि शेड्यूल के अंदर पर्सनल कांटेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्यूमरेटर होता है वो खुद अप्रोच करता है, रिस्पोंडेंट के पास जाता है और उससे इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट करता है। क्वेश्चनर के अंदर जो रिप्लाई करने वाला पर्सन है, हु यानी कि कौन रिप्लाई कर रहा है, उसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि मेल के थ्रू क्वेश्चनर सेंड किया और रिस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्स नोट करके वो रिटर्न कर दी इन्वेस्टिगेटर को। तो इन्वेस्टिगेटर को यहाँ पे पता नहीं चला कि रिस्पॉन्स करने वाला कौन पर्सन है, तो उसकी आइडेंटिटी है जो मतलब कि यहाँ पे नहीं पहचान पाया। लेकिन शेड्यूल के अंदर पता चल जाता है कि कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस पर्सन को जो रिस्पॉन्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्यूमरेटर खुद गया है रिस्पोंडेंट के पास और उसका रिस्पॉन्स है जो नोट किया है, पर्सनल कांटेक्ट किया उसने इन्यूमरेटर ने रिस्पोंडेंट के साथ, जिससे उसे पता चल जाता है कि कौन पर्सन है रिस्पॉन्स करने वाला। इस तरीके से हमारे पास एक डिफरेंस बनता था क्वेश्चनर शेड्यूल में। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैसे क्वेश्चनर को बनाया जाता है, शेड्यूल को बनाया जाता है, क्या क्वालिटीज़ रहते हैं गुड क्वेश्चनर के और क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पुट किए जाने चाहिए। ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।